ओम गंगणपते। मैं टिम्मी अंकल आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि गणपति जी के दिन चल रहे हैं, मैं गणपति पे ही आजकल आपको ब्लॉग बता रहा हूं। आज मैं आपको भक्तों समझाऊंगा कि रहस्य बताऊंगा कि गणपति जी विसर्जन या गणपति कैसे मनाना शुरू हुआ, लोगों ने पंडाल बनाए, इसके पीछे क्या रहस्य है, किसने गणपति प्रारंभ किया कि हम गणपति के 10 दिन उत्सव मनाएंगे। आज मैं सारा आपको रहस्य के करके बताऊंगा। आपसे अनुरोध करूंगा, वैसे तो आप करते नहीं, मेरा उत्साह बढ़ाते नहीं, फिर भी अगर आपका मन करे तो ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं तो थक गया कह के, परंतु मैं ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना कार्य पूरी आस्था से करूंगा। कैसे हुई गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत, क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं टिम्मी ब्लॉग में। हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफ़ी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में इस दिन गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इनकी अलग ही धूम नज़र आती है। यहाँ कई दिनों पहले बप्पा के आगमन की तैयारी शुरू हो जाती है। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। भगवान गणेश का जन्म उत्सव के रूप में 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है और गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से इनकी पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विसर्जन कर दिया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी जो है 19 सितंबर से मनाई जा रही है। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता ये भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में ये त्यौहार काफ़ी लोकप्रिय है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। इन दिनों सभी घरों में गणेश जी की प्रतिमा भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने से व्रती को जीवन में सुख, समृद्धि और अनेक लाभ मिलते हैं। क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग बप्पा के घरों में विराजमान होते हैं और 10 दिनों तक इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी सुख, सभी दुखों को दूर सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के समय से ही है। गणेश चतुर्थी का इतिहास जानिए। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। जी हाँ, पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपने माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने से मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश उत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने
गणेश चतुर्थी का उत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की और 1892 में भाऊ साहब जावले द्वारा गणेश चतुर्थी में गणेश की मूर्ति की स्थापना हुई। गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना करने की मान्यता है और 10 दिन के बाद विसर्जन किया जाता है। कई लोग जानने को उत्सुक होते हैं भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजन के बाद उन्हें विसर्जित क्यों कर दिया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण छिपी हुई बात यह है। पौराणिक कथा में अनुसार महर्षि वेद व्यास ने गणपति जी को महाभारत की रचना के क्रमबद्ध प्रार्थना की। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी ने श्लोक बोलते हुए गणेश जी से लिखित रूप करवाते गए। 10 दिनों बाद लगातार गणेश जी लिखते रहे तो धूल मिट्टी की परत चढ़ गई और गणेश जी को परत साफ करने के लिए 10वें दिन चतुर्थी पर उनको सरस्वती नदी में स्नान कराया गया। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है। तो इस प्रकार गणेश चतुर्थी को स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है कि वो नहाने चले गए हैं। आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको रहस्य में जो मैंने कथा सुनाई आपको पसंद आई होगी कि गणेश की जो चतुर्थी मनाने की परंपरा पहले शिवाजी ने प्रारंभ की, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया, फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराज से ही शुरुआत की। और आशा करता हूँ आप व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओम गंगणपते।